फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा शहर रॉक गार्डन के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, चंडीगढ़। रॉक गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है? तो यहाँ आपके जितने ऑप्शन दिए हैं, नेपाल, भारत, तिब्बत और म्यांमार। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपाल। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नेपाल में स्थित है। इसके बारे में और जान लेते हैं हम। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। यह नेपाल में पड़ती है। इसका कुछ हिस्सा तिब्बत में भी पड़ता है, लेकिन इसकी जो मुख्य चोटी है वो नेपाल में पड़ती है। इसलिए कहा जाता है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है? यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयपुर। जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से पुकारा जाता है। जयपुर की स्थापना राजा जयसिंह ने की थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश एक महाद्वीप भी है? तो यहाँ आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया नाम का एक देश भी है और ऑस्ट्रेलिया आपका एक महाद्वीप भी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रुधिर का थक्का जमाने में सहायक है। यहाँ आपकी 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है WBC, RBC, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लेटलेट्स। इसके बारे में और जान लेते हैं। जो आपका WBC है, ये जब कभी आपके घाव हो जाती है या कहीं कुछ इंजरी आ जाती है, वहाँ ये काम करता है। जो आपका RBC है, ये ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। और जो आपका प्लेटलेट्स है, ये आपके रक्त बह रहा हो या कहीं कट पट जाए, रक्त रिसाव हो रहा हो, तो उसके खून का जम जाता है और वो प्लेटलेट्स के कारण जमता है। अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो खून नहीं जमता है और अक्सर खून बहता रहता है। जैसे कई लोग को एनीमिया की बीमारी हो जाती है, सिकल सेल एनीमिया, उनको ऐसे रक्त उनका बहता रहता है। और कई लोग ऐसा होता है कि अगर कहीं कट फट जाए तो उनका रक्त तुरंत जम जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण है ये प्लेटलेट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये अक्सर आता रहता है कि लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 366 दिन। एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। हर चौथा साल लीप वर्ष हो जाता है। जो सन 4 से विभाजित हो जाए वो आपका लीप वर्ष होगा। जैसे मान लीजिए आपने सन 2000 लिया है, अगर 2000 को अगर आप 4 से डिवाइड कर देते हैं, ये 4 से डिवाइड हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो वर्ष होगा, जो दिन हो गया वर्ष में वो 366 दिन का होगा। बाकी जैसे 1999 ले लीजिए, 1999 4 से नहीं डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब यहाँ जो वर्ष होगा या वर्ष में जो दिन होगा वो 365 दिन होगा। यानी वो वर्ष या वो सन जो 4 से विभाजित हो जाते हैं उसमें 366 दिन होते हैं और वो लीप वर्ष होता है। और जो 4 से विभाजित नहीं होते हैं उसमें 365 दिन होते हैं और वो लीप वर्ष नहीं होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक जबड़े में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक जबड़े में कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4। प्रत्येक जबड़े में 4 कृंतक दांत होते हैं। कैनाइन के बगल में जो दांत होते हैं, यानी जो दांत आपके सामने दिखते हैं, वही आपके कृंतक दांत हैं। आप देखिए नीचे 4 दांत होते हैं, ऊपर भी 4 दांत होते हैं, यानी प्रत्येक जबड़े में 4 दांत होते हैं। जबकि मुंह में 8 दांत होते हैं। ये जो कृंतक दांत होते हैं ये भोजन को काटने का काम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी से प्राप्त की जाने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो जो ऊर्जा पृथ्वी के अंदर से प्राप्त की जाती है उसको भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। यहाँ और इसके बारे में देख लेते हैं। पृथ्वी के अंदर विभिन्न प्रकार की भूगर्भिक क्रियाएं होती हैं। उन भूगर्भिक क्रियाओं से जो ऊर्जा निकलती है वही आपकी भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण कटिबंधीय, ये कटिबंधीय है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेरी। इस घास के मैदान को प्रेरी कहते हैं। स्टेपीज आपका ये रूस में पड़ता है। वेल्ड आपका ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है जो आपका दक्षिणी अफ्रीका में पड़ता है। और डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। इसके अलावा इसमें और कुछ देख लेते हैं। घास के मैदान 2 प्रकार के होते हैं। प्रथम है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और द्वितीय है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। प्रेरी अमेरिका का शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दक्षिणी अफ्रीका के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान या घास के स्थल क्या कहलाते हैं? यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेल्ड। ये घास के मैदान आपके वेल्ड कहलाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की? आपका उत्तर है ऑप्शन बी, 12 मार्च 1930 को। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की।
इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती के आश्रम से दांडी यात्रा प्रारंभ की, जो 6 अप्रैल 1930 को पूरी हुई। यह यात्रा कुल 24 दिनों तक चली। इसको नमक आंदोलन भी कहा जाता है। महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को समुद्र के तट पर पहुंचकर नमक उठाया था और उसी के बाद से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोध गया। गौतम बुद्ध को ज्ञान बोध गया में प्राप्त हुआ था। इसके अलावा इसके बारे में और महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। फाल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे, यहाँ याद कर लीजिएगा, पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था और उस पीपल के वृक्ष को शशांक नामक एक राजा ने कटवा दिया था। इनको बोध गया में ज्ञान प्राप्त हो गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश ऑप्शन ए सारनाथ में दिया। सारनाथ आपका बनारस में है, यही गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। इसके बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। इसको धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लोरेलिन नामक दवा बनाई जाती है। यह दवा आपकी ऑप्शन सी शैवाल से बनाई जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, गलत को सुमेलित चुनना। आपको इसमें कौन सा गलत है आपको सुमेलित करना है। पंजाब केसरी ये लाला लाजपत राय को कहा जाता है, ये आपका सही है। महामना मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है, ये भी आपका सही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है, ये भी सही है आपका। जबकि लोकनायक जवाहरलाल नेहरू को नहीं कहा जाता है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? यहाँ आपका आंसर है ऑप्शन डी सोडियम। सोडियम बहुत ही मुलायम धातु है और साथ ही साथ सोडियम बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है। सोडियम को चाकू मुलायम होने के कारण सोडियम को चाकू से काटा जाता है। और यहाँ एक प्रश्न और भी महत्वपूर्ण आता है सोडियम के बारे में कि सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। मिट्टी के तेल में इसीलिए रखा जाता है क्योंकि सोडियम हवा में बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील है। ये इतना अभिक्रियाशील है कि ठंडे पानी से भी अभिक्रिया कर लेता है, इसलिए इसको सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ये भी क्वेश्चन याद कर लीजिए, एग्जाम में अक्सर ये भी क्वेश्चन आता है।